जय बच्चों, हम हिंदी में पाठ 7 पढ़ रहे थे। पाठ का नाम था रजनी, है ना। हमने इसका थोड़ा सा चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसके आगे का हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें बताया गया है कि रजनी नाम की एक जो और स्त्री रहती है, मतलब अमित के पड़ोस में रहती है। अमित नाम का एक जो लड़का होता है वो पढ़ने में बहुत ही होशियार होता है। उसका मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा जाता है, लेकिन उसको मार्क्स बहुत ही कम आते हैं, तो वह रोते हुए आता है। ये हमने आप पढ़ चुके थे। तो हम पढ़ेंगे कि वो जो रजनी नाम की आंटी रहती है वो स्कूल जाती है, और उसके आगे क्या होता है हम पढ़ेंगे। तो वह अमित के स्कूल जाती है, फिर हेडमास्टर से यानी प्रिंसिपल से वह मिलती है, और क्या बातें होती है हम उसमें आज पाठ में पढ़ते हैं, ठीक है। तो रजनी अगले ही दिन हेडमास्टर यानी प्रिंसिपल के पास जाकर अमित की गणित की कॉपियां देखने का आग्रह करती है। वह कहती है ना हेडमास्टर से कि मुझे अमित की कॉपियां दिखा दो, ठीक है। तो हेडमास्टर ईयरली जो एग्जाम होते हैं उसकी कॉपी ना दिखाने का नियम बताते हैं कि हमारे स्कूल में जो लास्ट एग्जाम होती है, परीक्षा होती है, उसकी कॉपियां हम किसी को भी नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो रजनी पुनः आग्रह करती है, बार बार कहती है कि अमित पढ़ने में बहुत होशियार है, उसकी हमें कॉपियां देखनी है। हेडमास्टर कहता है आप बहस करके मेरा और अपना दोनों का समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि यह हमारे स्कूल का नियम है और इस नियम को हम नहीं तोड़ सकते, है ना। रजनी कहती है कि आपके विद्यालय के अध्यापक हो आप, है ना। तो बच्चों को जोर जबरदस्ती यहाँ पे ट्यूशन लेने का बोला जाता है। आपके शिक्षक जो भी है, आपके शिक्षक को बच्चों को जोर जबरदस्ती कहते हैं ट्यूशन के लिए। तो यह नियम को आपको तोड़ना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो हेडमास्टर जी यानी प्रिंसिपल कहते हैं कि यह बच्चे और शिक्षकों के आपस की बात है ना। कमजोर जो बच्चे होते हैं तो वह ट्यूशन जाते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। ये तो आपस में टीचर और बच्चों के बारे में बात है, हम इसके बारे में बीच में कोई कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। यह जो मैटर है वो बच्चे और शिक्षक के बारे में, तो इसके बीच में हम कुछ भी नहीं बोल सकते, इस तरह वो रजनी को बोलता है। तो फिर नेक्स्ट उसमें होता है कि नेक्स्ट जो दृश्य होता है, यह एक कहानी है, तो इसमें दृश्य होता है कि रजनी जो वापस घर चली जाती है, क्योंकि प्रिंसिपल तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होते, तो वह घर चली जाती है। तो घर जाके फिर उसके जो रजनी के पति रहते हैं वो समझाते हैं कि तुमको बीच में बोलने की क्या जरूरत है ना, सारी दुनिया का तुमने क्या ठेका ले रखा है। तो रजनी बोलती है कि यह जो गलत बात है ना, गलत बात है कि किसी बच्चों को आप जबरदस्ती ट्यूशन के लिए बोलते हैं, तो गलत बात को हमें उठाना चाहिए मुद्दे को, है ना। तो रजनी इस तरह से अपने पति से बात करती है। तो वो नेक्स्ट जब वो बातें करती है, नेक्स्ट डे वो शिक्षक अधिकारी के पास चली जाती है ना। शिक्षक अधिकारी के जो ऑफिस में है वह वहां पर चली जाती है। तो शिक्षक अधिकारी के पास जाने के लिए सोचती है, तो वह वहां जाकर कहती है अपनी समस्या, है ना। तो पहले तो वो चपरासी से बोलती है, शिक्षक अधिकारी के जो ऑफिस के सामने एक चपरासी बैठा था, तो वह उनको बोलती है कि मुझे अधिकारी से मिलना है। तो वह बोलते हैं कि अधिकारी तो अभी बिजी है, आप बैठिए, इंतजार करिए। तो वो बहुत समय तक बैठी रहती है, और वह देखती है कि कोई भी व्यक्ति जब आता है तो चपरासी को 5 रुपए दे देते हैं और वह अंदर रूम में चला जाता है सीधा। तो यह सब देखते हुए वह रजनी वहां से उठती है और बिना अनुमति के ही वो ऑफिस के अंदर चली जाती है ना। फिर शिक्षा अधिकारी से वो बात करती है कि यहाँ स्कूलों में क्या क्या धांधली चल रही है ट्यूशन के नाम पर, है ना, इसके बारे में आप क्या कहोगे। आप तो इन सब चीजों के बारे में जानते होंगे। तो शिक्षक अधिकारी बोलता है कि मेरे पास इस तरह की कोई सी भी शिकायत नहीं आई है। आप पहले अभिभावक हो जो हमारे पास आए हो, तो हमें अगर कोई और भी बोलेगा, अधिकारी के पास आएगा, शिक्षक के बारे में इस तरह की बातें करेगा, तो हम इसका कोई एक्शन ले सकेंगे, है ना। हमें इस तरह की कोई सी भी शिकायत नहीं आई है, तो हम इसके आगे कुछ भी नहीं बोल सकते, है ना। तो वह बोलती है कि ठीक है। रजनी बोलती है कि मैं अभिभावकों को एकत्रित करती हूँ और इसके आगे मैं मुद्दा उठाती हूँ, ठीक है। तो आपके पास मैं शिकायतों का ढेर लेकर आ जाऊंगी। तो रजनी अभिभावकों को एकत्रित करती है, और भी जो बच्चों के
जो माता पिता है उनको इकट्ठा करती है, ठीक है। और वह एक फिर अखबार के दफ्तर जाती है ना, जहाँ पर अखबार छपते हैं वहां पर जाती है और भी दूसरे महिलाओं को साथ में लेकर जाती है ना। रजनी संपादक महोदय से मिलती है, संपादक महोदय जो अखबार के एडिटर होते हैं उनसे वह मिलती है, सारी समस्या बताती है, उसका साथ देने को आग्रह करती है कि इस मुद्दे को हमें उठाना चाहिए, ठीक है। तो अखबार में यदि यह इशू उठेगा तो सभी लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और बार बार अगर हम छापते हैं तो यह एक इशू बन जाएगा। तो चोट करता है, थोड़ी देर में लोग इस बातों को सबको जानते हैं। संपादक महोदय अपनी बात मान लेते हैं और वह कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम इतना कहती हो तो हम इस मुद्दे को अखबार में छापेंगे, ठीक है। अब वो ये भी बोलती है कि आप यह जो इशू है इसे तो छापिए, लेकिन एक नोटिस ये भी डाल लीजिए कि 25 तारीख को हम बच्चे और अभिभावक सब मिलकर एक मीटिंग लेंगे, ठीक है। तो अगले दृश्य में मीटिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। बड़ी तो 25 तारीख को लोग इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। अगले दृश्य में यानी अगले जो कहानी का पात्र इकट्ठा होता है, अगले दृश्य में मीटिंग शुरू हो जाती है ना। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। रजनी कहती है, भाइयों और बहनों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश बता रहा है कि आप हमारी मंजिल दूर नहीं है ना। वो बोलती है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं हो, आप लोग इतने सारे इकट्ठे हो गए हो इस मुद्दे को लेकर, तो हम इस पे विजय प्राप्त कर लेंगे, है ना। इन 2 महीनों में लोगों से मिलने पर मुझे समस्या का यह पता चला है कि सामने आई है कि कुछ अभी आप लोगों ने यह सुने, यह भी सामने आया है कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी भी है। इसलिए अब हम अपनी समस्या से जुड़ी सारी बातों को नजर में रखते हुए ही बोर्ड के सामने यह प्रस्ताव रखते हैं कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल में छात्रों की ट्यूशन नहीं लेगा, मतलब जो जहाँ पढ़ाता है वो वहाँ के बच्चों को ट्यूशन नहीं लेगा। ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ में जोर जबरदस्ती नहीं होगी, है ना। उनके नंबर काटने की गंदी जो हरकतें होती है वह भी बंद हो जाएगी, है ना। नियम तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप सब लोग अपनी राय दीजिए, यह सब बोलती है रजनी मीटिंग के अंदर कि हमें यह नियम परीक्षा बोर्ड के सामने रखना होगा कि ये कोई भी जो टीचर है वो अपने ही स्कूल के विद्यार्थियों की ट्यूशन नहीं लेगा, इससे बच्चों पर जबरदस्ती ट्यूशन लेने का कोई दबाव भी नहीं होगा और ना ही उनके नंबर काटे जाएंगे, ठीक है। अगले दृश्य में रजनी का पति कहता है ना, कि रजनी सुनो, तो बोर्ड में तुम्हारी लोगों द्वारा प्रस्ताव ज्यों स्वीकार किया गया है, मतलब जो आपने शर्तें रखी थी वह नियम पास हो गया है। रजनी को बहुत प्रसन्नता होती है और वह कहती है, मैं तो कहती हूँ कि अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो कोई सी भी ऐसा अन्याय नहीं है जिसमें धज्जियां ना बिखरी की जा सकती, मतलब कोई सा भी ऐसा अपराध या कोई भी शक्ति नहीं है जिसका कोई विकल्प ना हो, मतलब हर एक समस्याओं का सॉल्यूशन हो ही जाता है ना। रजनी के पति कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू, मतलब प्राउड ऑफ आपकी। और इसमें जो लीला बेन थी ना, उसकी जो सहेली थी वह भी इतने में आ